नमस्कार दोस्तों, मैं अरशद अंसारी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो लेक्चर में। यह वीडियो लेक्चर 10वीं क्लास का साइंस का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का पार्ट 2 है। तो हमारा अगला टॉपिक है किसी परमाणु की वृत्तीय कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने का सूत्र। यानी कि जो परमाणु होता है उसके वृत्तीय कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन गति करते हैं उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या को किस सूत्र द्वारा निकालते हैं। तो किसी परमाणु के वृत्तीय कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने का सूत्र 2n² होता है। क्या होता है? 2n²। इस सूत्र की सहायता से हम परमाणु के किसी भी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ हम लोग कक्षा के में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए सूत्र क्या हो जाएगा? 2n²। तो 2 है तो 2, n² है तो यानी कि जो 2 है तो 2 × का हो जाएगा n²। तो जो k है वो क्या होता है? पहला कक्षा, इसलिए k का n के स्थान पर हम लोग का पुट कर देंगे 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? फिर 1 का क्या कर देंगे हम लोग? स्क्वायर कर देंगे। तो 2 × 1 का स्क्वायर क्या आया था? 1, तो 2 × 1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 2। तो इस प्रकार से कक्षा k में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। उसी प्रकार से कक्षा L में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या हम ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए भी सूत्र क्या हो जाएगा? 2n²। तो यहाँ n के स्थान पर हम लोग का पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे। तो जब हम 2 पुट करते हैं तो 2 है तो 2 × 2 का स्क्वायर, यानी कि 2 × 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर करें तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो 2 × 4 कर देंगे, 2 × 4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 80, यानी कि 8। उसी प्रकार से कक्षा L में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए सूत्र वही रहेगा 2n²। 2 × है तो n के स्थान पर अब हम लोग कितना पुट करेंगे? 3 पुट करेंगे। 3 का स्क्वायर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर हो जाएगा तो कितना? 9। तो 2 × 9 यानी कि 2 × 9 कर देंगे कितना हो जाएगा? 18। यहाँ हम लोग परमाणु की संरचना में देख सकते हैं कि जो परमाणु का जो संरचना होता है उसके संरचना में इसके पहला कक्षा को हम लोग क्या नाम दिए हैं? कक्षा के। उसी प्रकार से दूसरी कक्षा को हम लोग किस नाम से क्या नाम दिए हैं? कक्षा L। उसी प्रकार से परमाणु की तीसरी कक्षा को हम लोग क्या नाम दिए हैं? M। और परमाणु के चौथे कक्षा को हम लोग क्या नाम दिए हैं? N। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि कक्षा K में कितना इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहेगा? 2 इलेक्ट्रॉन। और कक्षा L में कितना इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। और कक्षा M में कितना इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहेगा? 18 इलेक्ट्रॉन। अगला पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। परमाणु के विभिन्न कक्षाओं में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के आधार पर उनके इलेक्ट्रॉन को बांटना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। परमाणु के विभिन्न कक्षाओं में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के आधार पर उनके इलेक्ट्रॉन को बांटना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। अब हम लोग देखते हैं परमाणु संख्या 1 से 30 तक के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को। तो एक साइड में लिख लेंगे तत्व और एक साइड में हम लोग काल लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो सबसे पहला तत्व क्या होता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? 1। उसके बाद आता है हीलियम। हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? 2। फिर होता है लिथियम। लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2,1। फिर आता है बेरिलियम। बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2,2। फिर होता है ब्रोन। ब्रोन का परमाणु संख्या होता है 5, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2,3। उसके बाद आगे आता है कार्बन। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2,4। उसके बाद आगे आता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2,5। फिर आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2,6। फिर फ्लोरीन। तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2,7। उसके बाद आता है न्यून। तो न्यून का हम जानते हैं कि जो परमाणु संख्या होता है कितना होता है? 10 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2,8। उसके बाद आगे आता है सोडियम। सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का हो जाएगा 2,8,1। उसके बाद आगे आता है मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का हो जाएगा 2,8,2। उसके बाद आता है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक होता है 13, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का हो जाएगा 2,8,3। उसके बाद आता है सिलिकॉन। तो सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का हो जाएगा 2,8,4। उसके बाद आगे आता है फास्फोरस। तो फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का हो जाएगा 2,8,4। उसके बाद आता है सल्फर। तो सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2,8,6। उसके बाद आगे आता है क्लोरीन। तो क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक होता है कितना होता है? 17। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का हो जाएगा 2,8,7। उसके बाद आगे आता है आर्गन। तो आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का हो जाएगा 2,8,8। उसके बाद आगे आता है पोटेशियम। तो पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2,8,8,1। उसके बाद आगे आता है कैल्शियम। तो कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का हो जाएगा 2,8,8,2।
उसके बाद आगे आता है स्केडियम। तो स्केडियम का परमाणु क्रमांक होता है 21। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का हो जाएगा 2,8,9,2। उसके बाद आगे आता है टाइटेनियम। टाइटेनियम का परमाणु क्रमांक होता है 22। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2,8,10,2। उसके बाद आगे आता है बेंटेनियम। तो बेंटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2,8,11,2। उसके बाद आगे आता है क्रोमियम। तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2,8,13,1। उसके बाद आगे आता है मैग्नीज। तो मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2,8,13,2। उसके बाद आगे आता है फेरस। तो फेरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2,8,14,2। उसके बाद आगे आता है कोबाल्ट। तो कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2,8,15,2। उसके बाद आगे आता है निकेल। तो निकेल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2,8,16,2। उसके बाद आगे आता है कॉपर। तो कॉपर का परमाणु क्रमांक होता है 29। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2,8,18,1। उसके बाद आता है जिंक। तो जिंक का परमाणु क्रमांक होता है 30। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2,8,18,। अगला पॉइंट है संयोजकता। किसी बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उस तत्व का संयोजकता कहते हैं। यदि बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन 4 से अधिक हो तो संयोजकता बराबर 8 माइनस बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब हम लोग देखते हैं परमाणु संख्या 1 से 30 तक के तत्वों का संयोजकता। क्या देखेंगे अब हम लोग परमाणु संख्या 1 से लेके 30 तक के तत्वों का क्या देखेंगे हम लोग संयोजकता कि किसका संयोजकता कितना होता है।